Welcome back. This is CS Priyapal and I hope you all are doing great. So many of the students, they do not have any leave between their papers and especially CS students. उन्हें तो 3 पेपर के बाद में 1 दिन की छुट्टी एंड देन 3 पेपर के बाद में 1 दिन की छुट्टी एंड देन 3 पेपर के बाद में खत्म हो जाती है एग्जाम. सो पहले तो वो भी नहीं मिलती थी, लगातार 9 पेपर देने होते हैं. सो ऐसे टाइम पे हम कैसे पढ़े, ऐसे टाइम पे हम उस सिलेबस को कैसे खत्म करें जिस सिलेबस को खत्म करने के लिए हमने 6 महीने लगाए हैं, उसे हम 1 दिन में, एंड 1 दिन भी नहीं होता है, 24 घंटे में से आप कम से कम 5 घंटा सोओगे. 6 घंटा अगर आपका ट्रैवलिंग खाना पीने में जाता है, देन यू हैव 13 घंटे बस आपके हाथ में पड़ते हैं. 13 घंटे में आप 19-20 चैप्टर्स क्वालिटिवली कैसे खत्म करोगे. यही सारी चीजें हैं जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ कि किससे कैसे हम एफिशिएंटली अपने सिलेबस को कंप्लीट करें एग्जाम डे पे जब हमें स्पेशली छुट्टी नहीं मिलती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डिसाइड इन एडवांस. हमें एग्जाम डे पे क्या पढ़ना है वो हमें पहले से ही डिसाइड करना चाहिए कि जब मैं मेरा पेपर लिख के आऊंगी या जब फर्स्ट पेपर होगा तो उस टाइम पे मैं व्हाट आई विल स्टडी फर्स्ट एंड व्हाट आई विल स्टडी नेक्स्ट. फर्स्ट क्या चैप्टर पढ़ना है एंड देन कुछ टाइम के बाद में मुझे क्या चैप्टर पढ़ना है, ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हमारे पास वैसे ही कम टाइम होता है और उसमें भी अगर हम हमारा एनर्जी वेस्ट करेंगे डिसाइड करने में, चूज करने में, तो आप सोचो कितना टाइम वेस्ट होगा. सो डिसाइडिंग इन एडवांस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर इज अ स्मॉल टिप व्हाट आई यूज्ड टू डू. मैं ना एग्जाम के डे पे ना सबसे पहले ना छोटे चैप्टर्स करती थी. क्यों छोटे चैप्टर्स ना आप करोगे तो एक तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं और छोटे चैप्टर्स करने से जल्दी जल्दी में ज्यादा चैप्टर्स हो जाते हैं. जहां आप एक बड़ा चैप्टर करोगे वहीं पे आप छोटे छोटे 5 चैप्टर कर लोगे. इमेजिन 18 चैप्टर्स में से आपने 5 चैप्टर्स खत्म कर लिए. वो एक ऐसा सुकून मिलेगा ना, तो बस वो सुकून, वो जो बस मेंटली है एनी हाउ मुझे सब पढ़ना ही है, बट छोटे चैप्टर्स पहले करने से एक सुकून, एक कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है मैं कर रही हूँ, प्रिया तू पढ़ रही है, हो रहा है तुझसे, हो जाएगा. सो कॉन्फिडेंस आता है. एंड सेकेंड थिंग क्या होती है, स्पीड अप होते हो. एक चैप्टर आप पढ़ोगे, बोलोगे यार 4 घंटे से सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ रहा हूँ, और वही आप बोलोगे 4 घंटे में मैंने 5 चैप्टर खत्म कर दिए, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है और उस तरीके से आप बड़े चैप्टर्स के ऊपर ना आप फुल एनर्जी और फुल स्पीड से पढ़ते हो. सो डिसाइडिंग इन एडवांस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन फॉर अगर आप 1 दिन में पढ़ाई कर रहे हो, 1 दिन में आपको रिविजन करना है. द सेकेंड थिंग इज टू कीप इन टू द माइंड कि आप रिविजन कर रहे हो, आप फुल फ्लेज पढ़ाई नहीं कर रहे हो. बहुत सारे स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट एग्जाम डे पे सबका मुंह ऐसे ही बना रहता है कि यार मेरा तो पूरा सब्जेक्ट बाकी है, मैंने तो ये चैप्टर छोड़ दिए, मैं ये चैप्टर अभी तक रिवाइज नहीं किया, इस चैप्टर को तो अभी तक मैंने देखा भी नहीं है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो पढ़ते हैं, जब रिविजन स्टार्ट करते हैं ना एग्जाम के डे पे, फर्स्ट चैप्टर को एकदम मस्त लेट के पढ़ेंगे, एकदम आराम से एक एक वर्ड पढ़ेंगे, और ऐसे क्या होता है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है या जो चैप्टर्स है ना वो छूट जाते हैं. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. आप फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हो, आपको पॉइंटर्स पढ़ने हैं, आपको हाईलाइटेड पार्ट पढ़ना है, आपको क्रक्स पढ़ना है, ताकि आपकी एनर्जी पूरा चैप्टर को पढ़ने जाओगे, एक ही चैप्टर होगा पूरे दिन में आपका और बाकी का क्या वो रह जाएगा ऐसे ही. सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू स्टडी ओनली द क्रक्स, इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स जो है वो चीजें आपको पढ़नी है. एंड द थर्ड थिंग इज, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, अनफॉर्चुनेट स्टूडेंट की जिनका एग्जामिनेशन सेंटर, स्पेशली मुंबईकर्स, उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर दूर दूर आते हैं, हमें लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता है जहाँ पे ट्रैवलिंग में टाइम जाता है. सो दो स्टूडेंट जिनका ट्रैवलिंग में टाइम जाता है, दे कैन यूज देयर ट्रैवलिंग टाइम. वहां पे आप रिविजन कर सकते हो. एग्जाम डे पे आपको ट्रैवल भी करना पड़ रहा है, उतनी दूर जाना भी है, तो वैसे टाइम पे आप अपना इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो है ना, इम्पोर्टेंट केस लॉज जो है वो रिवाइज कर सकते हो. ऑफ कोर्स मुंबई लोकल पे आप पूरी मॉड्यूल 900 पेज की मॉड्यूल तो नहीं पढ़ सकते, तो वैसे टाइम पे आप अपने सिर्फ 100 पेजेस की एक नोटबुक बनाओ और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस एंड इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है ना उसे रिवाइज करो. एंड फॉर दो स्टूडेंट जो इतने लकी इनफ हैं कि उनका सेंटर जस्ट बगल में ही आया है, दे कैन ऑल्सो डू द सेम. एग्जामिनेशन सेंटर पे अगर आप जल्दी पहुंच गए हो तो रेदर देन स्टडिंग द होल मॉड्यूल, आप वहां पे अपने इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ सकते हो. सो इस तरीके से आप अपना एक टाइम है वो इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो और आप इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को भी, इंपॉर्टेंट चीजों को भी पढ़ रहे हो. ऑफकोर्स इन सेक्शंस को पढ़ना, फॉर्मेट को देखना, फॉर्मूलाज को पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू कैन डू दैट. And after this,
it is very much important to have a proper sleep. Yes, having a proper sleep is very much important. क्या होता है पता है, बहुत टाइम पे स्टूडेंट इतना इमोशनल और इतना ज्यादा मोटिवेटेड एग्जाम के दिन पे हो जाते हैं ना कि उनको लगता है कि आज मैं पूरी रात जागूंगी, आज मैं पूरी रात जाके ना पूरा चैप्टर रिवाइज कर दूंगी, पूरा सब्जेक्ट पढ़ लूंगी और कल जाके बस एग्जाम में रॉक एंड रोल। नहीं होता है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता ना कि हु इज राम हु इज सीता। इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको आपका दिमाग, आपकी बुद्धि चलानी होती है। और जब आप पूरी रात जागे हो तो आपकी बुद्धि चलेगी कैसे? आप नींद में रहोगे, दिमाग दौड़ेगा ही नहीं आपका। इसीलिए प्रॉपर सोना, प्रॉपर एक अच्छी सी 5 या 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली ये चीजें जो है ना, ये जो नींद वाली चीजें, वो हमारा ना जो सबसे बेकार सब्जेक्ट होता है ना, जो सब्जेक्ट से हमें इतनी दिल से नफरत होती है ना, वही सब्जेक्ट में ये नींद हमें धोखा देती है। क्योंकि हम उसी सब्जेक्ट में अपना दिन रात एक कर देते हैं और क्या होता है, वो सब्जेक्ट हमें वैसे भी नहीं आता है और हमने पूरी नाइट मारी है और फिर एग्जाम के दिन पे ब्लैंक, याद ही नहीं आता है। सब चीज याद कर लेते हैं, जय माता दी कर लेते हैं, लेकिन हमें याद ही नहीं आता है। सो दैट्स व्हाई हैविंग अ प्रॉपर स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटिव नींद रहेगी आपकी, अच्छी खासी नींद रहेगी तो ही आपका दिमाग चलेगा और तो ही आप चीजें कनेक्ट कर पाओगे। सो हैविंग अ प्रॉपर स्लीप इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। Then the important thing is to never study what you haven't studied at all in the entire year. Yes, बहुत बार स्टूडेंट ये भी मिस्टेक करते हैं कि एग्जाम डे पे ना वो टॉपिक लेके बैठते, किसी का कॉल आए कि अरे सुनना, मुझे लगता है कि ये वाला चैप्टर है ना एग्जाम में आएगा, एंड देन सब छोड़ के हम चालू हो जाते हैं वो टॉपिक के ऊपर पढ़ने जिसको हमने साल में कभी भी हाथ नहीं लगाया है। नेवर डू दैट। जो टॉपिक को आपने पढ़ा ही नहीं है उसको एक दिन में पढ़ के कौन सा आप तीर मारने वाले हो। सो बेटर आप वो टॉपिक के ऊपर फोकस करो ना जो टॉपिक को आपने पढ़ा है पूरे साल। एक दिन में उस टॉपिक को पढ़ के कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम है तो सो जाओ, अपनी क्वालिटिव नींद लो, नींद पूरी करो, बट फोकस ऑन व्हाट यू हैव स्टडीड एंटायर ईयर rather than focusing on one topic जिसको आपने कभी छुआ नहीं और आप सोच रहे हो कि मैं आज पढ़ लूंगा और कल एग्जाम में पास हो जाऊंगा उसको देख के। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू फोकस, जिसपे पूरा एनर्जी डाला है वही करो, जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, छूट गया वो छूट गया, जो किया है उसके ऊपर 100% देना है। सो दिस इज टू बी लाइक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत बार स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। एंड द लास्ट एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज नेवर डिस्कस अबाउट द पेपर। जो पेपर दे के आए हो उस पर डिस्कस मत करो। अरे तेरा कितना हुआ, अरे तेरा पेपर कैसा गया, अरे ये वाले सम का क्या आंसर था, अरे वो पोर्टफोलियो वाले का आंसर क्या आया। नेवर डू दैट, मत करो वो चीज। इससे आपको नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम होती है। दो अगेन चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। अगर आपका पेपर अच्छा गया है या अगर पेपर आपका गंदा गया है। अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो आप इतना एक्साइटेड हो जाओगे कि बस मार्क्स अभी कैलकुलेट कर लिया और रैंक निकाल लिया आपने। सेकंड पेपर के ऊपर कोई एनर्जी नहीं, वहां पे कोई फोकस नहीं। और अगर पेपर आपका गंदा गया है तब तो सोने पे सुहागा, रोना चालू हो जाएगा, नेगेटिविटी आएगी, मन ही नहीं करेगा वो पेपर पढ़ने के लिए। सो नेवर डू दैट, डिस्कस ही मत करो। पेपर कैसा भी गया, पेपर बंद, पेपर फोल्ड करो, बैग में डाल के इस कोने में छुपा दो कि आपको दिखे भी ना। और ऐसे फ्रेंड्स जो सामने से कॉल करके पूछते हैं ना, उनसे तो इतना दूर रहो, दूर रहो। फोकस ऑन नेक्स्ट पेपर के ऊपर, उसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करो, उसके ऊपर अपना एनर्जी यूज करो, वो पढ़ो, पूरा पेपर खत्म करो एंड देन डिसाइड ना। देन देखो, आओ एग्जाम देके चिल करो, खाओ पियो, थोड़ा नैप लो एंड देन स्टार्ट स्टडी। मत वेस्ट करो अपनी एनर्जी कि तेरा पेपर कैसा गया, ये पेपर का क्या आंसर था, इसका क्या था। नेगेटिविटी आती है इससे। सो नेवर डू दैट। सो दैट्स इट। यही सारे टिप्स थे, यही सारे सजेशंस हैं which will help you to utilize आपका जो 24 घंटा आपके हाथ में बचता है। Only in this way only आप effectively, efficiently आपके टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हो। So that's it from my side. I hope आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। So that's it for today's ज्ञान. I'll see you next. Bye.